और ये खुशियों का त्यौहार है सभी को। अगर इतना ही भाईचारा है तो 1 घंटे की जो अपील की जा रही है कि नमाज घर में पढ़िए 1 घंटा, तो क्या दिक्कत आ रही है फिर उसमें? क्यों घर में पढ़ेंगे भैया? हाँ, तभी तो बोला आपने भाईचारा है। एक मिनट, शुक्रवार की नमाज मस्जिद के अंदर होती है, घरों में नहीं होती। वो एक जमात में भीड़ जमा करके लोगों के साथ इकट्ठा होती है। बहुतों को रंगों से दिक्कत है भी। अरे जिनको रंग से तकलीफ हो नहीं निकलेगा बाहर। लेकिन वो अभी बोल कर गए हैं कि सबको थोड़ी ना दिक्कत है, अगर हम नमाज घर में क्यों पढ़ेंगे? इनको सब कोई दिक्कत होती है, 99% दिक्कत होती है, 1% नहीं होगी। और वो भी इनकी गैली रंग गिरगिट रंग बदलता है, वही वाला इनका सीन है। मौलाना भी कह रहे हैं ऐसे बयानबाजी अच्छी थोड़ी है, ऐसे समाज में हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं। नहीं है, हमारी पद यात्रा निकलेगी उस पर ये पथराव करेंगे, ठीक है। इनका कोई मुहर्रम होगा या कुछ भी होगी, ईद होगी, कोई हिंदू पत्थर मारता है इनको? एक नहीं मारता है। इनको हिंदू के त्योहार में खनन डालनी है, इनका मकसद ही ये है। और एक बात बताइए, ये जो रंग लाएंगे वो क्या पता मिलावट के लिए है, किसी हिंदू भाई को लगाए उसका चेहरा बेकार हो जाए, इनका कोई भरोसा नहीं है। अगर मैं भाई साहब अभी जो आपने बोला कि भाई खिलाफ हो रहे हैं, भैया खिलाफ होंगे जो होली के, होने दो, जहाँ थोड़ी है। हम खेलेंगे होली और उड़ाएंगे गुलाल, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। आबादी वही बढ़ा रहे हैं कि हम दो हमारे 70 सबके हाथ में ईंट पत्थर, धरती पर एक नहीं संभल रही, ऊपर भी 6 72 वो बढ़ा रहे हैं आबादी। तो ये जो भाईचारा का जो अभी मौलाना ने कहा है कि भाईचारा निभाएंगे, संभल के जो मौलाना है उन्होंने कहा है कि होली भी खेली जाएगी हिंदुओं के साथ और हम नमाज भी पढ़ेंगे। 15 मिनट तक मुर्गा बनाया डीएसपी अनुज चौधरी ने, इसलिए बोल रहे हैं भाई। अच्छा, डर से कह रहे हैं क्या? तो और क्या डर, अच्छा लगा, मुझे मजा आता है मेरे को तो मौलानों को देखता हूँ। तो आप भी होली खेलेंगे? आया कनाट प्लेस में तो होली जरूर खेलूंगा। अच्छा, और किसी ने मुझे रंग लगा दिया, किसी ने प्यार से गला मिल लिया तो मैं भी मिलूंगा और मिलता रहा हूँ, मैं खेलता रहा हूँ होली। होली एक अकेले सिर्फ किसी एक धर्म का त्यौहार नहीं है, संपूर्ण भारतीयों का त्यौहार है। ये समस्त भारत के नागरिकों का त्यौहार है और ये खुशियों का त्यौहार है सभी को। अगर इतना ही भाईचारा है तो 1 घंटे की जो अपील की जा रही है कि नमाज घर में पढ़िए 1 घंटा, तो क्या दिक्कत आ रही है फिर उसमें? क्यों घर में पढ़ेंगे भैया? हाँ, तभी तो बोला आपने भाईचारा है। एक मिनट, शुक्रवार की नमाज मस्जिद के अंदर होती है, घरों में नहीं होती। वो एक जमात में भीड़ जमा करके लोगों के साथ इकट्ठा होती है। बहुतों को रंगों से दिक्कत है भी। अरे जिनको रंग से तकलीफ हो नहीं निकलेगा बाहर, और जिन्हें तकलीफ नहीं, अगर रंग पड़ गया तो उस चीज को खुशी मनाएगा। भैया पड़ गया, हम भी रंग है, उनके लिए ही तो बोला गया है। उनके लिए बोला गया तो मैं उनके लिए ही मैं भी बोल रहा हूँ कि भैया रंगों से दिक्कत है, आपको नफरत है, आप घर में ही रहना, आप घर में ही रहना, घर में ही नमाज पढ़ना। आपको जो नमाज पढ़ना, रोजा रखना, नहाना धोना, आप घर में ही रहना, बाहर मत निकलना। लेकिन अगर आपको भारत के अंदर एक दूसरे का सम्मान करना है, एक दूसरे से मिल के रहना है, तो जिस रास्ते से आप चल रहे हो, जिस रास्ते से जा रहे हो, वहाँ पे हमारे ऐसे हिंदू भाई हमारे साथ खड़े हो। अगर उन्होंने रंग गुलाल दे दिया तो आप लो, स्वीकार करो, जाओ। विपिन कसाना। हाँ, जो अभी बयानबाजी चल रही है, ये संभल के जो सीईओ हैं इन्होंने बयान दिया है, सहमत है इनसे? क्यों नहीं, क्यों नहीं? एक बात तो बताओ, हम उनको रंग लगाएंगे वो दंगा करेंगे। हम अगर उनको रंग लगाएंगे ना वो दंगा करेंगे। उन्होंने सही करा है एकदम कि घर में रहो, अपने बयान अच्छा दिया है कि दिक्कत आपको, आप अपने घर में रहो, हिंदुओं का त्यौहार है, हम खुल के बनाएंगे और क्या। लेकिन वो अभी बोल कर गए हैं कि सबको थोड़ी ना दिक्कत है, अगर हम नमाज घर में क्यों पढ़ेंगे? इनको सब कोई दिक्कत होती है, 99% दिक्कत होती है, 1% नहीं होगी। और वो भी इनकी गैली गिरगिट रंग बदलता है, वही वाला इनका सीन है। मौलाना भी कह रहे हैं ऐसे बयानबाजी अच्छी थोड़ी है, ऐसे समाज में हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं। नहीं है, हमारी पद यात्रा निकलेगी उस पर ये पथराव करेंगे, ठीक है। इनका कोई मुहर्रम होगा या कुछ भी होगी, ईद होगी, कोई हिंदू पत्थर मारता है इनको? एक नहीं मारता है। इनको हिंदू के त्योहार में खनन डालनी है, इनका मकसद ही ये है। और एक बात बताइए, ये जो रंग लाएंगे वो क्या पता मिलावट के लिए है, किसी हिंदू भाई को लगाए उसका चेहरा बेकार हो जाए, इनका कोई भरोसा नहीं है। ये मत ध्यान रखा। वृंदावन में भी होली की जो दुकानें हैं वो भी मना कर दिया है संतों ने वहाँ। नहीं, अच्छा करा है, मैं कह रहा हूँ अच्छा करा है। ये चीज क्यों नहीं होनी चाहिए? एक बात तो बताओ, हिंदू से ही कमा रहे हैं, हिंदू के खिलाफ हो रहे हैं, तो भाईचारा निभा दो, उधर से निभा। हिंदू के खिलाफ हो रहे हैं। हिंदू के भी खिलाफ है और मुसलमान तो खिलाफ है ही है। मैं तो क्लियर कहता हूँ खुल के, ठीक है। अगर मैं भाई साहब अभी जो आपने बोला कि भाई खिलाफ हो रहे हैं, भैया खिलाफ होंगे जो होली के, होने दो, जहाँ थोड़ी है। हम खेलेंगे होली और उड़ाएंगे गुलाल, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। हमारे देश, हमारे स्वतंत्रता सेनानी आज़ाद कराने वाले
हमारा सनातन धर्म में आने वाला त्योहार होली किसी को काहे मिर्ची लग रही है। एएमयू में जाकर के वो मौलाना क्यों नहीं बोल रहे होली मनाने दो, क्यों बैन लगा दिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर? वहाँ पे हिंदुओं को तो मना दो जिनका त्योहार है, बस जिनका त्योहार है उन्हें रोका जा रहा है और जिन 13 के अंदर उनको कह रहे हैं कि भैया आकर के होली मनाएंगे हम मुसलमान। पूछिए इनसे मौलाना साहब से कि भैया कहाँ कौन सी आपकी किताब में लिखा है कि हिंदुओं के त्योहारों में शरीक हो जाओ, हिंदुओं के त्योहार में जाकर के खनन डालो, हिंदुओं के त्योहारों को जाकर के मनाओ? कहाँ लिखा है? अगर लिखा है तो मनाओ, और नहीं लिखा है और आपको तब भी मनाना है तो सनातन धर्म अपना लो, स्वागत है आपका। लेकिन वहाँ के मौलाना ने ये भी कहा है कि हम तो यूनिटी दिखाएंगे इस बार, जो हिंदू और मुस्लिम है वो साथ में होली भी खेलेंगे और जुम्मा भी हम लोग नमाज भी पढ़ेंगे जुम्मे की। ये बदलाव की हवा कहाँ से चल पड़ी है, कोई बताना चाहेगा क्या? मौलाना कह रहे हैं ये चीज कि भैया हम होली खेलेंगे। हाँ, ये तो भैया जी हम भाईचारा दिखाएंगे इस बार, भाईचारा दिखाएंगे ये लोग। अरे सर, खाने में जहर डालने वाले लोग हमारी लंबी उम्र की दुआ मांगने लग गए आज। हमारे खाने में जहर मिलाने वाले लोग आज हमारी लंबी उम्र की दुआ मांग रहे हैं। ये बदलता भारत कैसे बदल गया पता ही नहीं चला। कहीं योगी जी का बुलडोजर तो सपने में नहीं आ रहा पीले रंग का? बुलडोजर से डर रहे हैं क्या? योगी से, योगी के बुलडोजर से डर रहे हैं क्या? ये डर का ही माहौल है। लेकिन जो लोग बहन बेटियों की दुष्कर्म करने में सबसे आगे आ जाते थे, देश में अराजकता फैलाने में सबसे आगे आ जाते थे, दूसरों के त्योहारों में खनन डालने से आगे आ जाते थे, आज वो कह रहे हैं हम होली मनाने के लिए आगे आएंगे। ये कुछ ऐसा अद्भुत नहीं लगता कि एकदम कैसे वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए और खड़े खड़े मौलाना जी के हालात बदल गए। आज पूछिए कि जो लोग कह रहे थे कल तक मौलाना साहब कि भैया ये तो हमारे इस्लाम के विरुद्ध है, हमारे इस्लाम के अंदर इसको मान्यता नहीं है, हिंदुओं के त्योहार में शरीक मत हो, दिवाली में मिठाई मत खाओ हिंदू के हाथों से, आज वो कह रहे हैं हम हिंदू और मुस्लिम भाईचारा को निभाएंगे और होली का त्योहार मनाएंगे। मजा आ गया भाई साहब ये तो सुन के। अब मुझे तो लग रहा है थोड़े दिन में आज घोषणा हो गई है 2500 की भी, ये साड़ी पहन करके 2500 लेने भी पहुंच जाएंगे। ये 2500 रुपये लेने भी पहुंच जाएंगे आज। 5100 कौन लेने पहुंच जाएगा 2500? यही जो मौलाना आज भाईचारा निभाने की बात कर रहे हैं, उसकी कुछ मुस्लिम महिलाओं के बयान में देख रहा था, वो कह रही थी भैया मोदी जी ने अपने मैनिफेस्टो में दे दिया है 21,000 रुपया देंगे प्रेग्नेंट महिलाओं को और एक किट भी देंगे। अब तो मैं सारी मियाओं से बोलूंगी कि जा करके प्रेग्नेंट होना शुरू कर दो 21,000 रुपये के लिए। आबादी वही बढ़ा रहे कि हम दो हमारे 70 सबके हाथ में ईंट पत्थर, धरती पर एक नहीं संभल रही, ऊपर भी 6-72, वो बढ़ा रहे आबादी। तो ये जो भाईचारा का जो अभी मौलाना ने कहा है कि भाईचारा निभाएंगे, संभल के जो मौलाना है उन्होंने कहा है कि होली भी खेली जाएगी हिंदुओं के साथ और हम नमाज भी पढ़ेंगे। 15 मिनट तक मुर्गा बनाया डीएसपी अनुज चौधरी ने, इसलिए बोल रहे भाई। अच्छा, डर से कह रहे हैं क्या? तो और क्या डर, अच्छा लगा, मुझे मजा आता है। मेरे को तो मौलानों को देखता हूँ ऊपर खड़े होकर के जय श्री राम बोलते हैं, माइक लगा करके सबको इफ्तारी में भी जय श्री राम बोल करके बुला रहे, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मजा आता है। भगवान कसम खा के बोल दूँ, हाँ बिल्कुल भगवान कसम बहुत मजा आता है जब किसी मौलाना का मुर्गा बनाते डीएसपी अनुज चौधरी, बहुत अच्छे व्यक्ति। इस बार क्या होली के दिन भाईचारा देखने को मिलेगा हिंदू मुस्लिम? कोई भाईचारा नहीं भाई साहब, देखो मैं आप बता रहा हूँ, हम भाई बनाते वो चारा बनाते। उनसे ये कहना चाहूँगा पहले अपने बहन के भाई बने, हमारे भाई बाद में बनना। हमारे 110 करोड़ भाई बहन है इस देश के अंदर, वो पर्याप्त है। हमें कोई 20 करोड़ गोल टोपी लंबी दाढ़ी ऊंचा पजामा में भाई बनाने की जरूरत नहीं है। उनको बस एक ही बात बोलना चाहूँगा, पहले अपने बहन के भाई बने, मम्मी के बेटे, अम्मी के बेटे बने, अब्बू के बेटे बने, और ऐसा कुछ करें, फिर उसके बाद हमारे भाई बाद में बनेंगे। तो उन्होंने जो बयान दिया है सीओ अनुज चौधरी ने, सही है वो आपकी नज़र? बहुत बढ़िया बोला है। मैं तो कहता हूँ मुर्गा भी 15 मिनट बनाया था, मैं अगर डीएसपी होता वहाँ का तो मैं इनको 1 घंटा बनाता। मुझे बहुत अच्छा लगता है मुर्गा बनाना। क्यों? फेवरेट है मेरा। अच्छा, सिर्फ मुस्लिम कोई तो उन्हीं लोगों को ही? तो अपने भाइयों को थोड़ी बनाएंगे। ऐसा क्यों, इतना भेदभाव क्यों? भेदभाव इसलिए जी, देखो गोल टोपी लंबी दाढ़ी ऊंचा पजामा, इनसे मैं नफरत करता हूँ। इतनी नफरत क्यों? ये तो भाईचारे की बात कर रहे हैं। आप देखिए, मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि आपके जैसी बहन बेटियों के साथ लव जिहाद करते हैं। मैं मोहम्मद सलमान जैसे 2 कोड़ी के सुअरों से नफरत करता हूँ, जिनको अगर ओम नहीं पसंद तो उस आपके जैसी बहन बेटी के ओम के ऊपर तेजाब डालते हैं। आपके जैसी बहन बेटियों को बंधक बना के 2 महीने तक उनका गैंग रेप करने का काम करते हैं, वो हमारे भाई नहीं हो सकते। आप लोग बनाओ, आपका पर्सनल विषय है। तो क्या कानून इस पर आवाज़ उठाएगा? कानून आवाज़ उठाएगा, हमारे जैसे भाई आवाज़ उठाएंगे। मुझे किसी दिन टकरा जाएगा वो सलमान वलमान, उसको मट्टी में मिला देंगे। न्यूज़ आप लोग ही चलाते हो। दिल्ली में ऐसा बदलाव आएगा? बिल्कुल आएगा। दिल्ली में कानून व्यवस्था में सुधार होगा?
इतने सुअर घूम रहे हैं मार्केट के अंदर, कोई सनातन के लिए आजकल फालतू नहीं बोल रहा। क्यों? क्योंकि पता है 110 करोड़ सनातनी जाग गया है। इधर कोई मौलाना बैठ बोलेगा, उधर 15 मिनट बाद उसको मुर्गा बना देंगे।